हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और आज हम लोग जिस टॉपिक में बात करने जा रहे हैं, इस टॉपिक को समझना बहुत ही आसान है और मुझे लगता है आपको ये अपना लाइफ जीने में और भी आसान करने वाला है। हमारे टॉपिक का नाम है समय और स्वास्थ्य, दो बहुमूल्य संपत्तियाँ। समय और जो स्वास्थ्य है वो हमारे जीवन की दो बहुमूल्य संपत्ति है जिसका कोई मूल्य नहीं है। तो पहले एक कोट्स हो जाए। आगे बढ़ना है तो हर दर्द को भुलाना पड़ेगा। आगे बढ़ना है तो हर दर्द को भुलाना पड़ेगा। एक और कदम बढ़ाना पड़ेगा, एक और कदम बढ़ाना पड़ेगा। ज़िंदगी को फिर से जीना सिखाना पड़ेगा, ज़िंदगी को फिर से जीना सिखाना पड़ेगा। इस बार कुछ करके दिखाना पड़ेगा। चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। आदमी के जीवन में यूँ तो अनेक पड़ाव आते हैं। आदमी के जीवन में यूँ तो अनेक पड़ाव आते ही रहते हैं और गुजरते रहते हैं। बचपन से बुढ़ापे तक के सफ़र में न जाने कितने लोग मिलते हैं और कितने बिछुड़ जाते हैं, किंतु उसका सच्चा साथी जो सदा साथ रहता है वह है उसका शरीर। शरीर का स्वास्थ्य अगर आप उत्तम हो तो एक इंसान जीवन को उसके सही तरीके से जीत सकता है। हमारी यह दैहिक यात्रा तभी आनंदमय रह सकती है जबकि हम स्वस्थ होंगे। कहा भी गया है, स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का निवास रहता है। स्वास्थ्य को उपेक्षित कर दे तो बाकी प्राप्त सारी संपत्तियों को धूलि धूसरित होने में भला क्या समय लगेगा। आदमी को अपनी कड़ी मेहनत व अत्यधिक तनावों से प्राप्त धन दौलत, अनेक बीमारी तन को ठीक करने में लगाना पड़ सकता है। इसलिए हर एक को अपने स्वास्थ्य को मूल्य देना बेहद ज़रूरी है। जीवन हो या उद्यम, इनके प्रबंध में मुख्य रूप से चार कारकों की मुख्य भूमिका होती है। मैन, मनी, मटेरियल एंड टाइम। मैन, मनी, मटेरियल एंड टाइम अर्थात श्रम, पूंजी, कच्चा माल तथा समय। इन सब में भी समय तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि समय का कोई विकल्प नहीं है। गंवाया गया समय वापस लौटकर नहीं आता। समय की कीमत भी समझनी चाहिए। जो समय का आदर करता है, समय उसको आदरणीय बना देता है। समय को आदर देने का तात्पर्य है अपने समय बिताने के तरीकों के प्रति जागरूक रहना। हमें सतत यह होश रखना है कि हम समय को व्यर्थ ना जाया करें। इस समय को मैं कैसे जी रहा हूँ, अगर इस बात का होश रखा गया तो हर क्षण आप अपने जीवन को सुंदर आकार दे सकोगे। वर्तमान को सुंदर भावों से जीने वाला, विवेकपूर्ण तरीकों से जीने वाला इंसान अपना सुंदर भविष्य निर्मित कर ही लेता है। इसलिए समय और स्वास्थ्य, इन दोनों अमूल्य संपत्तियों की सुरक्षा हो, यह बेहद ज़रूरी है। अक्सर देखा जाता है कि लोग पैसा खर्च करते वक्त तो बहुत बार सोच लेते हैं, किंतु समय खर्च करते वक्त जरा भी नहीं सोचते, जबकि समय हर प्रकार के धन से अधिक कीमती है। समय को लेकर सावधानी रखने की बात हर ज्ञानी पुरुष ने अपने व्यक्तित्व में कही है, किंतु समय भगवान महावीर की उद्घोषणा यह बार बार रही कि समयं गोयम मां पर्यायम्, अर्थात हे गौतम, समय मात्र का भी प्रमाद मत कर। एक समय मात्र भी आलस्य में या आवेश में मत खोना। एक समय मात्र भी दृष्टि पथ से नज़र मत चूकना। सतत वर्तमान में रहना, सावधानी से जीना। एक क्षण की चूक भी वर्षों की मेहनत को समाप्त कर सकती है। प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागी जन दिन रात मेहनत करते हैं
और परिणाम आने पर अक्सर ऐसा करते हुए मिलते हैं कि एक क्षण पीछे रह गया, वह आगे निकल गया और मैं स्वर्ण पदक नहीं पा सका। एक बार एक शिष्य ने शिक्षक से पूछा, समय पर कार्य करने का इतना महत्व क्यों बताया गया है? शिक्षक ने कहा, जीवन में सारा महत्व समय पर कार्य करने का ही है। दीपक के बुझ जाने पर उसमें तेल डालना, चोरी करके चले जाने पर संपदा की सुरक्षा के उपायों की बातें करना, बाढ़ आ जाने पर पुल बनाने की तैयारी करना, वृद्ध हो जाने पर साधना व तप करने की इच्छा रखना व्यर्थ ही सिद्ध होता है। समय रहते ही प्रत्येक कार्य किया जा सकता है। अतः समय का महत्व जानो। कहा भी गया है कि का वर्षा जब कृषि सुखाने, जब खेत सूख गए फिर बारिश हो तो क्या। जैसे प्यास लगने पर पानी का मूल्य है, भूख लगने पर भोजन, वैसे ही सही समय पर सही कार्य का समय बीत जाने के बाद कोई भी बात अपना महत्व खो देते हैं। स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दिनों की घटना है। महात्मा गांधी को किसी स्वराज्य आंदोलन की परिषद की अध्यक्षता करनी थी, पर बैठक निर्धारित समय से 45 मिनट देर से प्रारंभ हुई, क्योंकि बैठक में भाग लेने वाले नेता 45 मिनट तक नहीं पहुंचे। बैठक प्रारंभ करते हुए गांधी जी बोले, यदि हमारे नेता गणों की समय पाबंदी की यह स्थिति है तो हमें आज़ादी भी 45 मिनट जितनी देरी से ही मिलेगी। गांधी जी के कथन में दर्द था। वे देख पा रहे थे कि अपने कर्तव्यों को लेकर लोग प्रतिनिधि जन भी सजग, निष्ठावान व तत्परता की कमी रखते हैं, तो उनका प्रभाव आम जनता पर कैसा होगा। खैर, आज तो निश्चित किए गए समय में देरी से पहुंचना बड़प्पन की निशानी ही समझी जाती है। लोग उसे भी नेताजी कहकर पुकारते हैं जो किसी भी कार्यक्रम में देरी में आता है। देरी से काम करने की आदत हम भारतीयों में इतनी अधिक हो चुकी है कि यह आम जन सहमत हो चुकी है। लोग पहले ही कह देते हैं कि यह फर्स्ट है, यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, कि यहाँ 9:30 से कोई सभा शुरू करनी है तो आप निमंत्रण सूचना 9 बजे का टाइम लिखो और 9:30 लिखा हो तो मान कर चलो कि 10 बजे तक तो लोग आना शुरू होंगे। विद्यार्थी जीवन में तो कुछ अनुशासन के कड़े नियमों की पालना विद्यार्थी जन कर भी लेते हैं, किंतु वे ही विद्यार्थी बड़े हो जाने पर शायद बड़प्पन के गर्व में खुद को ऐसा बना लेते हैं कि किसी भी कार्य में अनुशासन व समयज्ञता नहीं बरतते। खैर, इसका दुष्परिणाम भी उन्हें भोगना ही पड़ता है। जब हम किसी कार्य के लिए बहुत श्रम करते हैं और उसका सुखद परिणाम आते आते अंतिम घड़ी में ही लंबिया जाते हैं और हम ऐच्छिक रिजल्ट से कोसों दूर पहुंच जाते हैं, तब हमें लगता है कि समय पर रिजल्ट क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने भी समय का अनादर किया। तो समय ने भी कहने का अर्थ यही है कि समय का आदर, समय का विवेक, सही समय पर सही कार्य को करना, जिसे आ गया वह जीवन में सफलता की कुंजी पा गया। व्यवस्थित जीवन शैली का लक्षण है समय का उचित सदुपयोग व स्वास्थ्य का सम्मान। समय और स्वास्थ्य, इन दोनों का सदुपयोग कर देगा जीवन को सफलता से शारोबार। जिस भी दिशा में होना पग नियोजन, इन दोनों का पाओगे उसी पर लहरता परचम। यश का आपको करना है चुनाव, अपनी शैली को दोष न देना, फिर किसी को राह पर चलना। सदा आपको निज मित्रता करनी है तो जानिए संगी साथी, इससे बढ़कर और किसी को न मानिए।
समय सत्संग में, सहयोग में व सच्चे ज्ञान में बिताइए। प्राप्त स्वास्थ्य से उचित भोग व योग अपनाइए। कर खर्च परहित धन को मान मन में न लाइए। आप अपने आप को नज़र में उठाइए। जीवन सफलता का सार मंत्र यही है। निज पर विश्वास काबू रहे, हर जज्बात जय हो। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ आप लोगों को ये टॉपिक बहुत पसंद आया होगा। नमस्कार।